बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हम सब ने हाल ही में देखा कि जापान में ज़लज़ला आया और उसके बाद सुनामी की वार्निंग जारी हुई। लेकिन इस वक्त जो असल सुनामी बन रही है वो कुदरती नहीं बल्कि अमेरिकी डॉलर पर आने वाली सुनामी है। इस सुनामी के पीछे कुछ बुनियादी ममालिक हैं जो पहले ब्रिक्स का हिस्सा थे: ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। बाद में इस ग्रुप में सऊदी अरेबिया, यूएई, ईरान, इजिप्ट और इथियोपिया भी शामिल हो गए। अगर आप देखें तो ये ममालिक मिलकर तकरीबन 45-50% दुनिया की टोटल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। अब इन ममालिक के दरमियान एक बहुत बड़ा और अहम फैसला फाइनल हो चुका है। ब्रिक्स अपनी नई करेंसी लॉन्च करने जा रहे हैं। इस ब्रिक्स करेंसी के पीछे 40% गोल्ड बैकिंग होगी, 60% मुख्तलिफ नेशनल करेंसीज होंगी जैसे चाइनीज़ युआन, इंडियन रूपी, रशियन रूबल, ब्राज़ीलियन रियाल, साउथ अफ्रीकन रैंड और दूसरी करेंसीज। यानी ये करेंसी सिर्फ हवा में नहीं होगी बल्कि गोल्ड और असली करेंसी से बैक्ड होगी। डॉलर के लिए खतरा। इसका सबसे बड़ा असर अमरीकी डॉलर पर पड़ेगा। असल मसला यहाँ से शुरू होता है, ख़ास तौर पर इंडिया के लिए। इंडिया इस वक्त बहुत मुश्किल सिचुएशन में फंसा हुआ है। चाइना के साथ बॉर्डर टेंशन्स दोबारा बढ़ रही हैं। अमेरिका ने इंडिया पर टैरिफ्स टाइट कर रखे हैं। इंडियन रूपी बुरी तरह गिर रहा है। आप अंदाज़ा लगाइए, 2017 में $1 अप्रॉक्सीमेटली ₹64, 2022 में अप्रॉक्सीमेटली ₹80, 2025 में अप्रॉक्सीमेटली ₹90 से भी ऊपर। और जब डॉलर ब्लैक मार्केट में मिले तो और महंगा होता है। इसका सीधा असर इंडियन पेरेंट्स पर पड़ रहा है जो अपने बच्चों को बाहर पढ़ने भेजते हैं। यूनिवर्सिटी फीस, रहना, खाना सब कुछ डॉलर्स में होता है। इस तरह इंडिया का कैपिटल बाहर जा रहा है और इकोनॉमी पर प्रेशर बढ़ता जा रहा है। अमेरिका और ट्रंप का प्रेशर। अमेरिका के अंदर लॉ मेकर्स ने प्रेशर डाला कि ट्रंप इंडिया पर लगाए गए टैरिफ्स कम करें, लेकिन ट्रंप का कहना है, मैं टैरिफ्स कम नहीं करूंगा बल्कि और बढ़ाऊंगा। इसका मतलब ये है कि इंडियन रूपी को बचाना मुश्किल होता जा रहा है। सेंट्रल बैंक की इंटरवेंशंस भी काम नहीं कर रही। अब इंडिया के पास सिर्फ एक रास्ता बचता है, ब्रिक्स करेंसी। पहले ट्रंप ने धमकी दी थी कि जो ब्रिक्स करेंसी यूज करेगा उस पर टैरिफ्स लगाऊंगा, लेकिन अब चाइना पहले ही टैरिफ्स झेल रहा है, इंडिया भी झेल रहा है, तो अब इन ममालिक को फर्क ही नहीं पड़ता। ऑयल और डॉलर का मसला। इंडिया अपना तकरीबन 85% ऑयल डॉलर में इंपोर्ट करता है। जब डॉलर महंगा होता है, रुपी कमज़ोर होता है, महंगाई बढ़ती है। अगर अमेरिका इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाता है तो इन्वेस्टर्स इंडिया से पैसा निकालकर अमेरिका ले जाते हैं। इससे इंडिया और ज़्यादा प्रेशर में आ जाता है। चाइना ने इंडिया को क्लियर मैसेज दिया, अब तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन नहीं, ब्रिक्स की तरफ आओ। और अब ब्रिक्स करेंसी लॉन्च का फाइनल डिसीजन हो चुका है। आगे क्या होगा? जब ब्रिक्स के दरमियान ट्रेड डॉलर के बजाय ब्रिक्स करेंसी में होगी तो डॉलर की डिमांड कम होगी, डॉलर रिजर्व्स खर्च नहीं होंगे। फिर चाइना, रशिया, ईरान जैसे मुल्क डॉलर यूज़ नहीं करेंगे। धीरे धीरे दूसरे मुल्क भी ज्वाइन करेंगे। लोग और मुल्क गोल्ड, युआन, ब्रिक्स करेंसी की तरफ शिफ्ट करेंगे। इससे अमेरिकी डॉलर को बहुत बड़ा झटका लगेगा। अमेरिका का रिएक्शन। अमेरिका के लिए ये एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है क्योंकि अमेरिकी इकोनॉमी डॉलर पर खड़ी है। अमेरिका नोट्स छाप रहा है, कॉस्ट बढ़ रही है, डॉलर कमज़ोर होता जा रहा है। अमेरिका ये चीज़ आसानी से बर्दाश्त नहीं करेगा। वो और टैरिफ्स लगा सकता है, सैंक्शंस लगा सकता है, इंडिया पर पॉलिटिकल प्रेशर बढ़ा सकता है। चाइना और रशिया के मुकाबले में अमेरिका इंडिया को टारगेट कर सकता है क्योंकि वहाँ उसके पास ऑप्शन ज़्यादा हैं। महंगाई का साइकिल। रुपी गिरता है, इंपोर्ट महंगा होता है, बिजनेस अपनी चीज़ें महंगी करता है, लोग ज़्यादा सैलरी डिमांड करते हैं, महंगाई बढ़ती चली जाती है। इसका आखिरकार असर ग्लोबल इकोनॉमी पर पड़ेगा और रिसेशन का रिस्क बढ़ेगा। फाइनल बात, ब्रिक्स सिर्फ एक ग्रुप नहीं रह रहा बल्कि एक इकोनॉमिक ब्लॉक, एक म्यूचुअल सपोर्ट सिस्टम और अब एक करेंसी सिस्टम बनने जा रहा है। अगर दुनिया की आधी आबादी डॉलर के खिलाफ खड़ी हो जाए तो डॉलर के लिए स्टेबल रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये सिलसिला अब रुकता हुआ नजर नहीं आ रहा। इंडिया का अगला कदम अमेरिका के खिलाफ होगा और अमेरिका का रिएक्शन बहुत सख्त होगा। आने वाला वक्त बहुत डिसाइसिव है। दुनिया की मईशत की डायरेक्शन चेंज हो सकती है। चैनल को सब्सक्राइब करें,
हम बहुत रिसर्च करके वीडियो बनाते हैं।